रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहूं कल्याण सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड में चलते हैं, जहां ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने श्री भरत जी से महाराज दशरथ जी के शव का अंतिम संस्कार कराया है, और श्री भरत जी ने सभी प्रकार से सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान सभी दान किए हैं। आइए अयोध्या कांड के दोहा संख्या 170 से आरंभ करते हैं। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरण धन धाम, सिया राम दिए भरत लही भूमि सुर, भय परिपूर्ण काम, सिया राम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान श्री भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण धन पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पेतुहित भरत कीन्हु जसि करनी, सोमुख लाख जाई नहीं बरनी, सुदन सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पेतुहित भरत कीन्हु जसि करनी, सोमुख लाख जाई नहीं बरनी, सुदन सोध मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए, और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोल भरत दो भाई, भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने श्री भरत जी तथा श्री शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। श्री भरत जी को ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर परनी, कैकई कुटिल कीन्ह जस करनी, भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जिह तनु परिहरि प्रेम निवाहा। पहले तो माता कैकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुल केउ मुनि राऊ, बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुल केउ मुनि राऊ, बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर श्री लक्ष्मण जी और माता सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मगन हो गए। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुल केउ मुनि राऊ, बहुरी लखन श्रिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज
यानी वशिष्ठ जी के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर श्री लक्ष्मण जी और माता सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मगन हो गए। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहु मुनि नाथ सिया राम हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ सिया राम। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहु मुनि नाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ सिया राम। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहु मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे। फिर मुनिनाथ ने बिलख कर अर्थात दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भाभी होनहार बड़ी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। अस विचार कहूं दोषु व्यर्थ काहे पर की ज्यों रोसु तात विचार करऊं मन माही सोच जोग दशरथ न को नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ जी सोच करने के योग्य नहीं है। सोचें विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लय लीना सोचें नपति जो नीति न जाना जिह्न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता है और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचे बड़े सुकृपनु धन बानु जो न अतिथि शिव भगति सुजानु सोचे शूद्र विप्रयग मानी मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा भगवान शंकर जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला है, बहुत बोलने वाला है, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचे पुनिपति वंचक नारी कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी सोचे बटु निज व्रत परिहरही जो नहीं गुरु आयसु अनुसरही। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। सोचे पुनिपति वंचक नारी कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी सोचे बटु निज व्रत आरहरही जो नहीं गुरु आयसु अनुसरही। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। सोचे ग्रही जो मोह वश करई कर्म पथ त्याग सोचे उज्जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग सियाम। सोचे ग्रही जो मोह वश करई कर्म पथ त्याग सोचे उज्जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे। मंगल भवन अमंगल हारी
द्रवम सुदशरथ यज्र बिहारी। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह के बस होकर कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का भी सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। जय सिया राम।